इस वक्त मैं घाटशिला में हूँ और घाटशिला का ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। साथ ही कुछ जो पदाधिकारी है पार्टियों का उनसे मिल रहा हूँ और लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ घाटशिला उपचुनाव का। और आज हमारे साथ मौजूद है जेलकेम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सुधीर अकेला जी, जो कि रामगढ़ से आए हुए हैं और यहाँ लगभग 10-12 दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही पूरा पार्टी को लीड कर रहे हैं और इनसे आज आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि आखिर घाटशिला का स्थिति किस तरीक़ा से है और किस तरफ जो झुकाव है जनता का वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जोहार। जोहर जोहर जोहर। घाटशिला उपचुनाव में आपका जो जेलकेम पार्टी है, तो जेलकेम पार्टी का रणनीति किस तरीक़ा से आप लोग सेट कर रहे हैं, जो कि आप अपना जो आपका प्रत्याशी है उसको विजय दिलाइएगा? देखिए, रणनीति हम लोग का सब सेट हो गया है, सेट कर रहे नहीं, सेट हो गया है। सिर्फ 11 तारीख का इंतज़ार है। 11 तारीख का चुनाव है, 11 तारीख का इंतज़ार है। सभी हम लोगों का तैयारी चल चुका है। हम लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं विपक्षी, वो जो चीज़ नहीं काम किया है, हम लोग देखिए उस सब से हम लोग आगे बढ़ के आगे निकल के हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे, आप ग्राउंड में मतलब ये लेते ही हैं, हर जगह जाके आप ले रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन हम लोग जिस तरह से तैयारी किए हैं वो हमारे विपक्ष पार्टियाँ वो ऐसा नहीं है। हम लोग डोर टू डोर, प्रत्येक घर, प्रत्येक वोटर तक हम लोग पहुँचे हैं और हम लोग उम्मीद है कि हम लोग ये घाटशिला उपचुनाव जो है, ये घाटशिला उपचुनाव हम लोग जीत के और हमारे जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू जी को हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इस चुनाव में आप लोग किस मुद्दा को रख रहे हैं जनता के साथ में, जिससे आपका जो जनता है, आपके जो वोटर हैं घाटशिला में, वो आपके तरफ झुकाव हो रहे हैं आपके विचार को सुन के? क्या ऐसा आप मुद्दा रख रहे हैं उनके पास? देखिए, मुद्दा तो अनेकों हैं। हमारे झारखंड में मुद्दाएँ अनेक हैं, गिनने से भी गिनती नहीं गिन पाएंगे। आज 25 साल के झारखंड में जिस सोच और उम्मीद के साथ झारखंड मेरा बना था, एक भी झारखंड हित, झारखंड जनमानस के लिए एक भी काम नहीं हुआ। एक भी झारखंडी हित के लिए कोई भी योजनाएं नहीं बनी, कोई भी नीति नहीं बना, कोई भी हमारे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई आज तक नीति नहीं बना। इसलिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और हम लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे अभी के डेट में हमारे एक विधायक हैं डुमरी के माननीय जयराम महतो, 81 विधायक में समझिए कि अकेले भारी हैं और उनको 101 मिनट का समय मिलता है। यदि आप घाटशिला की जनता यदि घाटशिला से चुन के यदि रामदास मुर्मू को विधानसभा भेजने का काम करते हैं तो 2 मिनट का समय मिलेगा और 2 मिनट का समय में हमारे दोनों विधायक पूरे झारखंड का जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दा है, वे हमारे विधायक विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। आपका प्रत्याशी का जो मुख्य ताकत, जो प्रमुख ताकत उनका क्या है, जिसको देखकर घाटशिला के जनता उनको वोट करेंगे? देखिए, हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी का मुख्य ताकत है, हाँ, तो मुख्य ताकत है उनका क्वालिफिकेशन, डिग्री। आज जो जिस तरह का और लोगों का जो प्रत्याशी लोगों का आप ग्राउंड रिपोर्ट करते ही होंगे, लेकिन वो लोग प्रत्याशी वो सब वे दोनों पार्टी का जेएमएम गठबंधन हो या बीजेपी गठबंधन हो, हमारे जो प्रत्याशी का क्वालिफिकेशन है और हमारे जो प्रत्याशी का ग्राउंड मतलब वो वीडियो देखते होंगे या वो अपना फील्ड में घूम रहे हैं, उनका जो वक्तव्य है, जो प्रखरता मुखरता से जो ग्राम जनता के बीच में बात रखते हैं, आप ये दोनों पार्टी का आप नहीं देखिएगा वैसा मुखरता से रखते हुए, क्या कि जानकारी का अभाव है। मेरा प्रत्याशी जो है एमएससी बीएड है फिजिक्स से और एलएलबी का भी वो तैयारी कर रहे हैं। आपने बताया कि जेएमएम है, बीजेपी है और भी सरकारी निर्दलीय पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, तो आप उन लोगों को किस तरीक़ा से देख रहे हैं कि आपको चुनौती का सामना उनके साथ करना पड़ेगा? चुनौती कोई नहीं, कुछ नहीं है चुनौती, कुछ वैसा बात नहीं है। देखिए, घाटशिला की जनता 25 साल के झारखंड में सब जान चुकी है, युवा भी जान रहा है, किसान भी जान रहे हैं, मजदूर भी जान रहे हैं, वृद्ध भी जान रहे हैं कि आज हमारे 25 साल के झारखंड में हम लोगों ने, घाटशिला की जनता ने
सबको मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, जेएमएम को भी मौका दिया, लेकिन आज जो हमारे घाटशिला विधानसभा का जो अभी हाल है, एकदम हाल बेहाल है। यहाँ का कोई विकास नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने फैक्ट्रियाँ हैं, कितने मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मिनरल्स है, लेकिन उसके लिए कहाँ, अब जितना भी प्लांट बना वो तो सब बंद पड़ा हुआ है। तो रोज़गार यहाँ के घाटशिला की जनता जुआ, हाँ, बाहर पलायन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सरकार कहाँ सोच रही है। घाटशिला आपका रिजर्व सीट है, आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी रिजर्व है, लेकिन यहाँ का तो मुख्यमंत्री आदिवासी है, लेकिन झारखंड ने यहाँ घाटशिला के लिए मुख्यमंत्री ने कहाँ कोई प्रयास किया, कुछ नहीं। पलायन हो ही रहा है। लोग किसान अपने जो सुविधा उनको होनी चाहिए, पानी चाहिए, है ना, बीज चाहिए समय पर, वो चीज़ तो मिल नहीं रहा है। इसलिए घाटशिला की जनता अब तय की है कि घाटशिला में उपचुनाव में जो है चुनाव हो रहा है, इसमें बदलाव करने का काम करेंगे हम लोग। चुनावी दौरे पे हर कोई वादे करते हैं और इससे पहले भी बहुत सारे उम्मीदवार आए थे, वादा किए, जीते, लेकिन कुछ वैसा हो नहीं पाया है जो होना चाहिए। आप जो वादा कर रहे हैं घाटशिला में, आपका मुख्य वादे जिससे आप घाटशिला को और भी विकास कर सकते हैं, वो क्या क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि सरकार में हम हैं नहीं, हमारा एक विधायक है, क्या कर सकता है। झारखंड की जो ज्वलंत मुद्दा है वही बात विधानसभा में रख सकते हैं। अब उनको तो सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, मेरा विधायक तो नहीं कर सकते हैं, वो तो सरकार में है नहीं, न विपक्ष में है, वो अकेला विधायक हैं, ये अपने झारखंड के मुद्दा को, ज्वलंत मुद्दा को रखते हैं। अब उनका तो सरकार का काम है, उनको कैसे सॉल्व करें, कैसे उसको धरातल में उतारें, तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि यदि हमारे झारखंड के घाटशिला की यदि जनता चुनती है तो घाटशिला में जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, है ना, स्वास्थ्य सुविधा सब अवेलेबल है। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल है, हाँ, शिक्षा के लिए विद्यालय है, लेकिन सही समय पर सही टीचर नहीं है, हाँ, जो शिक्षक होना चाहिए वो चीज़ है नहीं। तो हमारे यदि विधायक बनते हैं तो प्रयास करेंगे, सरकार में, वहाँ विधानसभा में जाके बात रखेंगे कि भाई हमारे स्कूल में इतने स्कूल हैं और इतने रिक्तियाँ हैं, यहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता है, हाँ, हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हमारे विधायक करेंगे। और मान लीजिए यहाँ के यदि हमारे विधायक नहीं बनते हैं तो फिर वहाँ आवाज़ उठाएगा कौन? ये सब उठाने वाला नहीं है। सबको जनता ने देखा है, आवाज़ तो उठाता कोई नहीं है। जो सरकार का मतलब कहती है, जैसे सरकार में भी हेमंत सोरेन की सरकार है, उनका विधायक यदि बन जाता है तो आवाज़ उठाएगा नहीं, कहे कि उसका सरकार है, उसे मुख्यमंत्री से वो हट के बात नहीं कर सकता है। विपक्ष तो विपक्ष जानबे करते हैं कि विपक्ष का कोई बात तो सुनता नहीं, सरकार में रहता है उसी का सुनता है और काम भी होता है। टाइगर जयराम मातो जो आपका पार्टी का सुप्रीमो है, वो उन्होंने अपना जो इलेक्शन था 2024 में, उस समय वो वादा किए थे कि जब मैं विधायक बनूंगा तो मैं अपना 75% जो सैलरी है उसको दान करूंगा। ऐसा क्या वादा कुछ कर रहे हैं यहाँ का जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू? एकदम मैनिफेस्टो में जो मेरा ये प्रचार गाड़ी में जो आप देखे हैं बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अपने वेतनमान का 75% जनता में। हाँ, और हमारे एक विधायक डुमरी के हैं माननीय जयराम मातो, वो तो 75% दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आप एक सप्ताह पहले एक बच्ची BSc नर्सिंग कर रही थी, वो गरीब परिवार से आती है, उनका फीस नहीं जमा कर पा रही थी, हमारे विधायक ने चेक दिया, पूरे झारखंड देख रहा है, आप भी जान रहे हैं और लोग देख रहा है, पेमेंट किया जो फीस उसका बाकी था। और तो हमारे विधायक हमारे सुप्रीमो ने जो अपना मैनिफेस्टो में जो रखते हैं वो काम करते हैं। जो वहाँ तक विधायक, जैसे कहने का मतलब है कि हमारा मैनिफेस्टो में तो बहुत है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 32 खतियान, बहुत चीज़ है, पलायन को रोकना, लेकिन सरकार में रहेंगे तब ना वो सब करेंगे। जो हमारे विधायक एरिया के अंदर, विधानसभा के अंदर जो हमारी जो अपना वेतनमान से जो कर सकते हैं वो चीज़ कर रहे हैं, अपने विधानसभा में कर रहे हैं। घाटशिला की यदि जनता रामदास मुर्मू जी को विधायक बनाते हैं तो ये अपना भी वेतनमान तो वहाँ अपना लिख भी दिए और प्रचार तो करते जा रहे। हम लोग का ये पंपलेट है, हैंडबिल है, उसमें भी लिखा हुआ है
कि 75% अपने वेतनमान का हम जनता में दान करेंगे, जनता को देंगे। तो ये है, हो रहा है। लगातार आपका जो जेलकेम पार्टी है उससे विकेट गिरता जा रहा है और विकेट गिरने के बाद सभी कोई प्रेस में आ रहे हैं, प्रेस में बोल रहे हैं कि पार्टी जिस मुद्दा को लेकर बना था, टाइगर जयराम महतो जिस मुद्दा को लेकर आज विधायक बने हैं और जिस मुद्दा को लेकर हम लोग पार्टी में आए थे, वो मुद्दा कहीं ना कहीं मुद्दा से जयराम महतो भटक गए हैं, जिसके वजह से आज हम लोग पार्टी से छोड़ रहे हैं और आहत बहुत दुख के साथ छोड़ रहे हैं कि जिस मिशन को लेकर चले थे वो कहीं ना कहीं आज मिशन पूरा नहीं हो रहा। जो जयराम महतो कभी चल जाते हैं बिहार, चल जाते हैं कभी बंगाल चल जाते हैं और वही चीज़ों को विरोध करते थे, लेकिन आज वही चीज़ों को वो अपना रहे हैं। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप बोले कि विकेट गिरते जरा, देखिए पार्टी में आना जाना लगा रहता है। आपका राष्ट्रीय पार्टी भी इतना बड़ा पार्टी बीजेपी है, उसमें भी लोग आते हैं जाते हैं, कांग्रेस भी, उससे भी लोग जुटते हैं भागते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीति है, पार्टी है ना। सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं। हाँ, 3.5 करोड़ जनता को आप खुश नहीं कर सकते हैं। सबका कुछ न कुछ अपना कुछ स्वार्थ के लिए आए हैं, कोई सामाजिक काम के लिए आए हैं, तो मना नहीं कर सकते हैं। आना जाना लगा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप बोले कि आपके सुप्रीमो बोले थे कि जो मुद्दा लेके आए थे, तो आपको वही चीज़ हम फिर दोहराना चाह रहे हैं कि कैसे लागू होगा। मान लीजिए मेरा एक विधायक है, सरकार नहीं है इसका, तो कैसे लागू करेंगे बताइए ना। जो मेरा जो मुद्दाएं विधायक का जो होता है और उसके अंदर जो मुद्दा हमारा मैनिफेस्टो में है, वो चीज़ हो रहा है। डुमरी देखने की बात है भाई, हमारे विधायक जयराम महतो का उसका क्रियाकलाप देखने की बात है, लोग देख रहे हैं। तो अब हमारी मुद्दाएं तो थी, लेकिन हम सरकार में रहते तब ना मुद्दा को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अब जो विधायक के अंदर आता है, उसके अंदर जो मुद्दा है वो चीज़ हो रहा है, कहीं छिपा नहीं है। आप लोग भी जान रहे हैं, सारा झारखंड जान रहा है। आसू का एक नेता है टिकैत महतो करके, उन्होंने कह रहा है खुलेआम सोशल मीडिया में आके कि डुमरी का जो विधायक है, जितने भी अभी तक विधायक बने हैं, सबसे गोबर गणेश विधायक है और ये डुमरी का विकास नहीं और विनाश कर रहा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से उनको हम कहना चाहते हैं, वो हमारे भाई ही हैं, समझे ना। उनसे हम यही एक ही चीज़ आग्रह करेंगे कि देखिए टिकैत जी, राजनीति सब अपना अपना राजनीति करता है, लेकिन हम कहने का मतलब है मेरा कि आखिर जयराम महतो ही टारगेट क्यों? तो वो वहाँ का विधायक है, तो विधायक है, सवाल करेगा ना। अरे विधायक है, विधायक मेरा गोबर गणेश है कि क्या है, उनको टिकैत जी को तो हम कहना चाहते हैं, तो हम उनको बोलते भी हैं। उनके क्षेत्र के हैं वो तो ठीक है, हम आपको बता रहे हैं ना, ठीक है, उनका विधायक उनका क्षेत्र का है, लेकिन हम टिकैत जी को हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जेलकेम में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हैं, आप जयराम महतो को टारगेट क्यों करते हैं? हाँ भाई, जयराम महतो के कार्यकर्ता के साथ तो आप वहाँ आप उसके साथ डिबेट कीजिए, उससे तो आप मतलब समेटिए और बैठिए और डिबेट कीजिए, तब ना आपको पता चलेगा कि जयराम महतो गोबर गणेश है कि आप हैं गोबर गणेश। वो तो डिबेट कीजिए, सामने आइए। जेलकेम के एक कार्यकर्ता के साथ तो डिबेट किसी भी समय किसी भी कहीं भी कर सकता है, आवे डिबेट करे। घाटशिला में आप लगातार 10-12 दिन फील्ड का दौरा किए हैं, इसमें जो जनता से आप मिले, बहुत सारे जनता से मिले होंगे, जो यहाँ का रंग रूप आप देखें, इसमें आपको क्या क्या ऐसा लग रहा है जो कि जिस पे काम करना चाहिए और ये देख के आपको दिल में यहाँ पे चुभता है कि साला ये क्या हो रहा है, यहाँ की जनता कितना पीड़ित है? ऐसा क्या क्या आप देखने को आपको मिला, वो बताइए। देखिए, हम 10-12 दिन से यहाँ घाटशिला में हैं, उपचुनाव में आए हैं, हम हर जगह जा रहे हैं, क्षेत्र में घूमे हैं। बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की, पलायन की। हम गांव, सुदूरवर्ती गांव गए, लेकिन आपको बता रहे हैं कि सिर्फ महिलाएं दिखती है, पुरुष तो दिखता ही नहीं है। इतना यहाँ रोजगार का अभाव है ना, रोजगार नहीं है, लोग दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह चल गए हैं। बहुत दुख की बात है। यहाँ इतना मिनरल्स रहते हुए, घाटशिला में मिनरल्स रहते हुए फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ खुली नहीं। आज फैक्ट्रियाँ चालू रहती, 10-10, 11 फैक्ट्रियाँ बंद है। यदि इतने फैक्ट्रियाँ
तो आज घाटशिला खुशहाल रहता, घाटशिला की जनता, घाटशिला के लोग खुशहाल रहते, पलायन नहीं करते, यहीं रोजी रोजगार मिलता। लेकिन बंद कर दिया। सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। सरकार को पहल करना चाहिए। जो भी समस्या है, अरे ठीक है, समस्या तो आना जाना है, ये है, बंद पड़ा, उसको क्यों बंद पड़ा, कैसे बंद पड़ा, काहे बंद पड़ा, उसको संज्ञान में लेना चाहिए ना। लेकिन सरकार का कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ अपना परिवार कैसे आगे बढ़े, है ना, हर विधायक अपना परिवार को कैसे आगे बढ़ाए, आने वाला समय में मेरा बेटा कैसे तैयारी करे, मेरा बीवी कैसे तैयारी करे, सिर्फ वही हो रहा है। हाँ, सिर्फ विधायक बनना, और जनता कहाँ है नहीं है उसका कोई ख्याल नहीं है। सबसे बड़ी बात आपने कहा रोज़गार का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रोज़गार तो ठीक है, लेकिन उससे भी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है शिक्षा। शिक्षा को आप किस लेवल पे घाटशिला में देख रहे हैं? नहीं, शिक्षा भी उसी तरह से है। मिडिल स्कूल है, 1 साइड तक क्लास है, लेकिन 2 टीचर है, 3 टीचर है, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी बच्चों को? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से मिलेगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये 1 से 8 मतलब 8 क्लास है मिडिल स्कूल में, तो 8 टीचर होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो होता है, 8 टीचर होना चाहिए, प्रत्येक क्लास में कोई घंटी खाली नहीं जाना चाहिए। तो चीज़ तो अवेलेबल है नहीं, सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। आज हम कहते हैं पारा टीचर, ये तो खैर गनीमत है सरकार का, है ना, कि झारखंड से जब परियोजना आने के बाद जो है ना पारा टीचर का बहाली हुआ, नहीं तो अभी स्थिति रहता ना, स्कूल कितना बंद हो जाता। इस टीचरें नहीं रहते तो बंद करना पड़ता, बच्चे स्कूल नहीं जाते। लेकिन पारा टीचर हो के कल्याण हो रहा है आज स्कूल के, गांव के बच्चों का, गरीब गुरबा के बच्चों का, स्कूल में जो पारा टीचर हैं उसके चलते। आपका जो प्रत्याशी रामदास मुर्मू, उन्होंने कहा कि मैं अपना पर्सनल पैसा से EMI में लोन लेके मैं एम्बुलेंस सेवा दूंगा, तो क्या यहाँ पे एम्बुलेंस सेवा नहीं है, हॉस्पिटल का सेवा नहीं है जो आप लोग उसमें बोल रहे हैं कि हम पर्सनल से करेंगे? बहुत कम। जिस तरह से हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में है ना, उधर हजारीबाग, रामगढ़, रांची जो हो गया, जिस तरह से लोगों का एम्बुलेंस सेवा है, वो आपको बता रहे हैं कि फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस सेवा 100 मतलब 8 में फ़ोन करने के बाद अधिक से अधिक 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर हो, मतलब आधा घंटा के अंदर गाड़ी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कहीं इतना दिन हम 8-10 दिन रुके, यहाँ पर तो वैसा कोई देखिए नज़र नहीं आ रहा। होगा लेकिन बंद पड़ा होगा, ब्रेकडाउन होगा। कहाँ, इधर इतना रोड में घूम रहे हैं 8-10 दिन से, कहीं तो मिलता ही नहीं है कि कौन एम्बुलेंस किधर से है, नहीं है, कहाँ है, नहीं है, एक भी पता नहीं चलता है। तो यही तो है स्वास्थ्य का भी हाल। घाटशिला का जो चुनाव है आपका 11 तारीख को, 11 नवंबर को, उसके लेकर आप घाटशिला की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? आखिरी सवाल आपके चैनल के माध्यम से घाटशिला विधानसभा के सभी जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि आप लोग तो इतना दिन 25 साल के झारखंड में सबको मौका दिए, एक बार जेल कैम्प पार्टी से रामदास मुर्मू खड़ा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हाँ, एक शिक्षित ही नहीं, एक टीचर हैं। आपका घाटशिला कॉलेज रोड में आप देखे होंगे RDM स्टडीज इंस्टीट्यूट है, तो रामदास जी का ही है। वहाँ पर जितने गरीब गुरबा के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सबको हाँ निःशुल्क नहीं, कम पैसा में शिक्षा दे रहे हैं। और घाटशिला की जनता देख रही है, जान रही है ना, इसलिए सही बात है। हम आपको बता रहे हैं कि यदि घाटशिला की जनता यदि रामदास मुर्मू को, है ना, यदि विधायक बनाते हैं तो एकदम श्योर है, निश्चित है, उम्मीद है कि वो बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आगे आएंगे। इसलिए तमाम घाटशिला की जनता से मेरा अपील है कि आप लोग सबको मौका दिए, एक बार रामदास मुर्मू जी को दीजिए और जयराम महतो के हाथ कंधों को मजबूत कीजिए, ताकि विधानसभा में अभी एक विधायक है, 2 विधायक जाके हमारे झारखंड की और विशेषकर घाटशिला की मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा है, मुखरता से रखेंगे और घाटशिला की जनता के लिए हित का काम करेंगे, बात को रखेंगे। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे जेल कैम्प के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सुधीर अकेला जी को। साफ तौर पे इनका 3 मुद्दा इन्होंने कहा कि यहाँ पे पलायन को रोकने का ज़रूरत है, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ पे पुरुष नहीं दिख रहे हैं, साथ ही एजुकेशन नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई सही रहेगा तो लोग रोज़गार कहीं ना कहीं अपने से भी करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तीसरा हेल्थ का, जो कि इन्होंने बताया कि उस टाइप से देखा नहीं जा रहा है यहाँ पे हेल्थ का सुविधा, इसमें काम करने की ज़रूरत है। बाकी अपडेट के लिए थर्ड एम्पायर के साथ बने रहें। धन्यवाद, जोहार।